तो चलिए बात कर लेते हैं 2026 का सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का जो सीयूईटी पीजी का जो एग्ज़ाम हुआ था। 2 बार सीयूईटी पीजी बोल दिया। तो एग्ज़ाम तो हो चुका है 11 मार्च को 2026 को ये एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। और बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि हर जगह बच्चा बस इसी बात को लेकर के परेशान है कि कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है, सो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का डीयू, जेएनयू और बीएचयू का कट ऑफ का एनालिसिस मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। ऑल्सो एज अ प्रूफ मैंने पीडीएफ भी लगा रखा है बेटा जी, कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने जब अपने कट ऑफ का जो लिस्ट है वो रिलीज़ किया था तो किस तरीके से किया था, उस लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ था। सो फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर द सेक ऑफ माई ऑथेंटिसिटी टू स्टे इंटैक्ट, मैंने यहाँ पे पीडीएफ भी लगा रखा है। लेकिन पीडीएफ काफ़ी लंबा होता है तो उसे थोड़ा सा बॉयल डाउन किया है, ईजी किया है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको कि पहले कैसा कट ऑफ था, क्या था लास्ट ईयर 2025 में, और 2026 में कट ऑफ का क्या स्थिति रहने वाला है। ठीक है, वैसे आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है या घटने वाला है? ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तब तक चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम एनालिसिस देखेंगे कि जेएनयू, डी और बीएचयू में कट ऑफ का क्या स्थिति रहा। फॉर योर सेक लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हर कैटेगरी का, हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूशन का कट ऑफ लग रखा है। एंड ऑल्सो BHU and DU, they have DU and BHU quota. That's why इनका एक C1 C2 कैटेगरी होता है। That also I'll be explaining in this video in itself. तो थोड़ा वीडियो के साथ ना बने रहिएगा, जमे रहिएगा, इसलिए भी क्योंकि आपको जब ये सारी प्रक्रिया, सारी प्रोसेस समझ आ जाएगी और कट ऑफ लिस्ट आएगी तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में, इनमें या और भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में थोड़ा ईज हो जाएगा, बिकॉज आपको सारी प्रोसेस, प्रक्रिया सब कुछ पता है। ठीक है, सो आई हैव द लिस्ट ऑल्सो। मैंने अपनी इस पीडीएफ को पर्सनली हाईलाइट वगैरह भी कर दिया था ताकि आपको दिखता रहे, मुझे भी दिखता रहे। ठीक है, तो बहुत बड़ी पीडीएफ है। इट इज़ ऑफ 45 पेजेस। फर्स्ट राउंड की है बीएचयू की। अगर आप डीयू की देखेंगे तो डीयू की तो भाई 89 पेजेस की पीडीएफ है। एंड डीयू के भी अलग अलग कॉलेजेस, उन कॉलेजेस में C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी, फिर उनमें भी जो हमारा EWS, ST, SC, OBC एंड जनरल कैटेगरी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। इस तरीके से पूरा का पूरा कट ऑफ जो है वो डीयू का भी दे रखा है, जो कि मैंने ईजी करके इस पीपीटी में भी लगा रखा है। आई विल बी शोइंग यू। ठीक है, एंड ऑल्सो जेएनयू के भी 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमें HUQP 18 से एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जेएनयू का जो कट ऑफ है उसका ये रहा पीडीएफ, फॉर द सेक ऑफ योर प्रूफ कि भैया देख लो कि मैम हवा में बातें नहीं बता रही हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कि कट ऑफ क्या था, कैसा था, कैसा था। ठीक है, क्या लगता है, लो जाएगा? लो क्यों लिख रहे हो भाई, हाई लिखो। ओके, सो जेएनयू में 2 सब्जेक्ट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा मारामारी होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा वैल्यू भी इसी सब्जेक्ट की है क्योंकि ये सब्जेक्ट्स अपने आप में थोड़े ज़्यादा वास्ट हैं, ताकि और इनसे फिर आगे बच्चों को मदद मिलती है कि उनके लिए एक एरिया ओपन रहता है, एक वास्ट एरिया ओपन रहता है अगर वो पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो बाय द वे 4 सब्जेक्ट्स हैं, PISM है, POLM है, IRAM है, IRWM है। नाउ अगर तुम्हें इनके फुल फॉर्म्स जानने हैं, एक और वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना रखा है, जाओ पता करो कितनी सीट हैं, क्या है क्या है क्या है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, बस लिख देना जेएनयू सीट्स, कोर्सेज, संस्कृति मैम, सीयूईटी पीजी वाला, ऐसे सर्च करोगे तुरंत सबसे टॉप पे आपको वीडियो दिख जाएगा, देख लेना। मैंने इन 2 कोर्सेज को केटर किया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ये वीडियो और फिर वो नॉनसेंस लगने लगता है। ठीक है ना, तो इन चारों के चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो मांग है, जो डिमांड है, वो PISM की है। PISM कुछ नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो पूरा का पूरा मास्टर्स होता है ये वो है। ठीक है ना, PISM कुछ नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में जो मास्टर्स होता है उसके लिए IR वाला है। ठीक है ना, ओके, इसमें कोई एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट IR है। ठीक है, और POLM क्या है? POLM कंप्लीट जो कोर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, MA पॉलिटिकल साइंस, ये वो वाला पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, अब आप देखो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 252 PISM के लिए जनरल कैटेगरी से। ठीक है, सो 252 पे बंद हो गया था बेटा, 262 तो हाईएस्ट था, तो 262 से 252 तक जो भी आ गए उनको मिल गया, बाकी सब टाटा बाय बाय। ठीक है, अच्छा अब किन्हीं बच्चों को लगेगा कि मैम यहाँ पे कुछ और लिखा है, आप कुछ और बता रही हो, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कट ऑफ मार्क्स लिखा बेटा, ये ना परसेंटेज में एक्चुअली लिखा हुआ है, इसे अपन ने कन्वर्ट कर लिया है 3 से इंटू करके, या फिर जो फॉर्मूला होता है कि अगर कोई मार्क्स है, कोई परसेंटेज है, तो आप परसेंटेज अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका टोटल मार्क्स होता है। जब ऐसा करोगे तो आपको रियल मार्क्स पता चल जाते हैं कि ये एक्चुअली परसेंटेज में
को कन्वर्ट करने पे मार्क्स कितने बनते हैं, ठीक है। सो PISM के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वॉज 252, ठीक है। SC कैटेगरी के लिए 228, ST कैटेगरी के लिए 213, OBC कैटेगरी के लिए 252 एंड EWS कैटेगरी के लिए 243। आप देख रहे हो कि जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी दोनों बराबर चल रहे हैं। तो ये सोच के बिल्कुल, अभी मैं आपको और भी आगे दिखाऊंगी, ठीक है, कि ये सोच के बिल्कुल मत चलना कि हम तो इस कैटेगरी से हैं तो हमें थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा, हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। बेटा तुम्हारी कैटेगरी में तुमसे ज्यादा अच्छा फाइट करने वाले बच्चे भी हैं, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद फिर अगर हम POLM पर चलते हैं, हार्डकोर पॉलिटिकल साइंस, जो कोर पॉलिटिकल साइंस वाला सब्जेक्ट है, उसके लिए 249 वाज द कट ऑफ JNU की लास्ट ईयर की, ठीक है ना। 225.9 SC के लिए, 210 ST के लिए, OBC के लिए यहाँ पे कम हुई है, 198 हुई है, एंड EWS के लिए 237.9 यहाँ पर कट ऑफ थी। तो कितने स्टूडेंट्स बैठे, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बेसिस पर भी, सीट्स वगैरह के बेसिस पर भी, कि किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें, उसके हिसाब से भी कट ऑफ वगैरह बेटा एडजस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक। IRAM एंड IRWM का अगर तुमको कट ऑफ जानना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं अपना टेलीग्राम बता दूंगी, वहाँ पे आपको सारा कट ऑफ का PDF शेयर कर दूंगी। यू कैन हेल्प योरसेल्फ, ठीक है ना। आप यहाँ चाहो तो फट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये तो हो गया JNU का, ठीक है, मतलब जो टॉप के 300-350 बच्चे रहेंगे, है ना, उनको JNU मिल रहा है बस 300 के लगभग, ठीक, राइट। चलिए अच्छा, अब चलते हैं हम किस पर, BHU पर नहीं, पहले हम DU पर चलेंगे, क्योंकि JNU के बाद जो कट ऑफ ऊपर गई है अच्छी खासी, वो DU की गई है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दो तरीके से DU की कट ऑफ बनाई, क्योंकि DU में बहुत सारे कॉलेजेस है, ठीक है ना। प्लीज़ मान के चलिए कि 15-20 कॉलेज के लगभग तो होंगे ही होंगे मेरे समझ में, ठीक है ना, जहाँ पे आपको MA पॉलिटिकल साइंस ऑफर किया जाता है। अब उतने सारों का कट ऑफ निकाल करके और रखना अपने आप में डेटा इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है। अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम बाद में बिल्कुल करेंगे अगर आप मांग करेंगे तो डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस का जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसका कट ऑफ क्या गया है ये मैंने कंसिडर किया है, लिखा हुआ है। हिंदू कॉलेज का सबसे ज़्यादा गया है बेटा, ठीक है। LSR का गया 250 गया, लेकिन मैंने यहाँ पे उनको ज़्यादा लिखा है जहाँ पर कोएड कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो सिर्फ फीमेल स्पेशल कॉलेजेस हैं, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स, उनको कंसिडर नहीं किया है। उनका थोड़ा सा कट ऑफ 19-20 है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे कट ऑफ है, बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो दोनों सेक्स के हैं भाई, जो मेल भी हैं फीमेल भी, उनको समझ आए, दैट इज वाई, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज को मैंने यहाँ पे रखा है, जिसका सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है DU में, ठीक है, ओके। देन वी हैव LSR है, तो वहाँ पे तो क्या है, वहाँ पे लड़कियों का कॉलेज है, तो वहाँ पे 250 गया है, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा कट ऑफ गया है। खैर, इसके बाद फिर रमजस का गया 240 गया, ठीक। उसके बाद फिर ऐसे करते 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 240 to 230 के अराउंड ही DU में चल रहा था लगभग सारे कॉलेजेस का जो कट ऑफ है, 228 225 ऐसे भी, ठीक है। और उसके बाद फिर सबसे कम जो लोएस्ट मुझे देखने के लिए मिला, इट वॉज कमला नेहरू कॉलेज, नाउ ये विमेंस कॉलेज है, 219 था, यहाँ पे कट ऑफ कम था। एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो है, वहाँ पर भी 218 ही था, ठीक है। तो ये रेंज है, अगर आप लगा करके चले हो कि DU के कॉलेजेस में आपको इतनी रेंज देखने के लिए मिलती है कट ऑफ में, ठीक है। सो हाईएस्ट कितनी है, जो भी है, अगर X है हाईएस्ट, लेट्स से 253 है, 253 हाईएस्ट है, आप अपनी कैटेगरी में भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अगर 253 हाईएस्ट है, 253 हाईएस्ट है, तो लोएस्ट कितनी है, 218 है, ठीक है। तो 50 से माइनस कर दो, 20-30 लगभग है ना, तो लगभग आप लगा लो कि 30-32-33 नंबर का जो रेंज होता है, उसमें पूरे के पूरे DU के कॉलेजेस आ जाने वाले, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट इन पॉलिटिकल साइंस में, अच्छा ये C1 C2 प्लीज बेटा यहाँ पर रट लो, इस चीज को लिख लेना, दिमाग में छाप लेना। DU अपने खुद के जो बच्चे जिन्होंने DU से ग्रेजुएट किया, क्योंकि ये C1 क्या है C2 क्या है पता नहीं, है ना, और BHU और DU दोनों अपने अपने तरीके से C1 C2 बना करके रखते हैं। खैर, तो ऐसा है कि जो बच्चे इन्हीं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करे हुए, JNU में नहीं होता पॉलिटिकल साइंस से BA, इसीलिए उनके पास ये सिस्टम नहीं है, लेकिन DU और BHU में होता है, ठीक है। तो DU का सुनिए कि DU में जिन भी बच्चों ने DU से ही ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, उनको थोड़ा सा कोटा मिलता है, तो उनके लिए जो मार्क्स होते हैं 2-5 नंबर का फेरा पड़ जाता है, ठीक है। और बाकी जो
C1 कैटेगरी जहाँ पे मैंने लिखा है नॉन ड्यू, मतलब कि ये ओपन कैटेगरी, ऐसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन कहीं और से हुआ है, लेट्स से BHU से हुआ है, व्हाटएवर, बट इट वाज नॉट द दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनको ओपन कैटेगरी से फाइट करना होता है। और मैंने ओपन कैटेगरी का ही यहाँ पर आपको जो कट ऑफ है वो प्रेजेंट किया है, ठीक है। सो दिस इज द कट ऑफ ओपन कैटेगरी या फिर C1 कैटेगरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में, राइट। ओके, सो डिपार्टमेंट इन पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी 243, SC 209, ST 205, OBC 220 एंड EWS 220 है, ठीक है। हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करें तो आप हिंदू कॉलेज में देखो अनरिजर्व्ड के लिए 253, SC के लिए 247, ST के लिए 227, OBC के लिए 246 एंड EWS के लिए 245 है। रमजस कॉलेज में 240 फॉर अनरिजर्व्ड, 219 फॉर SC कैटेगरी, 196 फॉर ST, OBC के लिए 229 एंड EWS के लिए 237 है, ठीक है। तो ये पूरा कट ऑफ है, मैंने इन कॉलेजेस का नहीं निकाला, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हमें बस ये जानना है कि टॉप का जो हाईएस्ट मार्क्स था या कट ऑफ था कितना गया, रेंज कितनी है, ठीक है ना, राइट। तो अब लगा के चलो कि 30-35 में पूरा का पूरा सम अप हो जाता है ड्यू का कट ऑफ, राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम BHU पर, और भी हम बहुत सारे रियलिटी चेक की बात करेंगे। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लेट मी नो, ठीक है। इसके आगे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लगा रखा है, वो भी दिखाऊंगी। नाउ BHU में C1 C2 कैटेगरी थोड़ी अलग है, ठीक है। DU कहता है कि C1 कैटेगरी है ओपन, है ना, और C2 कैटेगरी है ड्यू वाले बच्चों की। वेयर BHU कहता है कि नहीं, C1 है हमारे अपने बच्चे जिन्होंने हमारे यहाँ से ही ग्रेजुएशन किया था, और C2 कैटेगरी है नॉन BHU पीपल के लिए, ठीक है। सो BHU में उल्टा है, या DU और BHU का उल्टा उल्टा, ठीक है। एक में C1 नॉन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसी होम यूनिवर्सिटी वाले नहीं है, और एक में C2 नॉन होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो अब यहाँ पे जो आपको कट ऑफ दिख रहा है भाई, वो किस कैटेगरी का है, वो C2 कैटेगरी वाला, ओपन कैटेगरी का बता रहे हो, नॉन BHU वाला, ठीक है, ताकि सबको मदद मिले, ओके, ठीक। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक तो है डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस, ठीक है। इसके बाद फिर DAV कॉलेज, ये दोनों कोएड है, तो यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पे एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा, इट हैज़ टू नथिंग एट ऑल विथ योर जेंडर, कि आप किस जेंडर किस सेक्स से बिलोंग करते हैं, महिला है तो मिल जाएगा, लड़के हैं तो नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्योरली ऑन योर whatever score you have on that basis you will be getting the admission, right। इसके बाद BHU के पास 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि महिला विश्वविद्यालय, महिला महाविद्यालय हैं, है ना। कॉलेजेस को महाविद्यालय कहते हैं, यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय। तो वसंता कॉलेज फॉर विमेन, वसंत कन्या महाविद्यालय और आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, तीनों के तीनों आपके बनारस में ही है, मेन सिटी में ही है, लेकिन BHU कैंपस में नहीं है, ठीक है। और ये तीनों विमेंस कॉलेज है, ठीक, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कट ऑफ। BHU में 229 कट ऑफ गया था डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। SC के लिए 201, ST के लिए 192, OBC के लिए 210 और EWS के लिए 214 गया था। वहीं अगर आप DAV कॉलेज की बात करो तो 216, SC कैटेगरी के लिए 190, ST के लिए 167, OBC के लिए 202 और EWS के लिए 205। वहीं अगर आप कॉलेजेस की बात करो तो वसंता कॉलेज फॉर विमेन थोड़ा ज़्यादा अच्छा कॉलेज माना जाता है पढ़ाई वढ़ाई में और बाकी सारी चीज़ों में। तो VCW का जो जनरल कैटेगरी का फीमेल्स के लिए, बिकॉज ये फीमेल्स के लिए बेटा, तो कितना गया था, 205 गया था कट ऑफ, उस हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिएगा। एंड लाइकवाइज VKM का 203 गया था एंड MPGC का भी 203 गया था, ठीक है, ओके। नाउ इस बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें, है ना, अगर हम इस बार के कट ऑफ की बात करें तो आप लगा के चलिए कि ठीक है, इस बार जितने बच्चे मुझे मिले जो सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे थे, ठीक है, जो टेलीग्राम पे, जो बाकी लाइव जगहों पे इधर उधर जो कुछ भी हो रहा है बेटा, वो शायद उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीरियसली नहीं भी पढ़ रहे थे। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इल्म रखिएगा कि जो एक्चुअली पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो लेजिट पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन सब से इंटरैक्ट करके, चाहे वो मैं सेंटर पे लाइव इंटरैक्ट कर रही हूँ, चाहे उन्होंने मुझे टेक्स्ट ड्रॉप किया हो, एनालिसिस बताया हो, या चाहे जिस भी तरीके से, हर किसी ने यही कहा कि मैम
अगर पढ़ाई करेंगे तो पेपर पिछले साल के मुकाबले काफ़ी डुएबल लग रहा था। हाँ, पैटर्न में कुछ बच्चों का कहना है कि मैम बुक्स एंड ऑथर्स नहीं पूछे गए हैं, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा मोर ऑफ है ना यूपीएससी डायनेमिक्स वाला पेपर देखने के लिए मिला कि आपसे डायनेमिक चीज़ें पूछी जा रही थी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एनटीए ट्राई टू चेक योर नॉलेज कि आप एक्चुअली कितने इन्फॉर्म्ड रहते हो, आप एक्चुअली कितना क्रिएटिव सोचते हो, एक्चुअली आपका पॉलिटिकल एप्टीट्यूड कितना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आप गांठ बांध लो इस बात को कि इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, एनटीए से पहले जब यूजीसी नेट कंडक्ट करवाता था तब हम नेट क्वालिफाई करे हुए, ठीक है। सो उस ज़माने का भी नेट दिया, फिर जब एनटीए आ गया तब भी पेपर दिया, ऑफलाइन वाले पेपर भी दिए, ऑनलाइन वाले पेपर भी दिए, ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर बच्चों को बहुत पढ़ाया, और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इंस्टेंस होता है जब कट ऑफ नीचे जाती है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। और जिस तरीके से बच्चों के रिस्पॉन्स थे उस हिसाब से तो लग रहा है कि इस बार भी बेटा कट ऑफ नीचे जाने की बात मत करो, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही होता है कि कट ऑफ नीचे जा रही है। और दूसरी चीज़ यार, हर बच्चा यही इंटरनेट देख रहा है, यही सब वीडियो देख रहा है, हर बच्चे के पास पढ़ने के लिए बहुत नॉलेज, बहुत कंटेंट, बहुत कुछ है, ठीक है, और वो पढ़ रहा है या वो पढ़ रही है, ठीक, और उससे फिर क्वेश्चन बन भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली कट ऑफ के ऊपर जाने के मल्टीपल रीजंस होते हैं, एंड देयर आर वेरी 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 हाई चांसेस कि आपका जो कट ऑफ है वो समवेयर अराउंड 5 नंबर लगभग जो है +5 में चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। मैं 3 से 5 लिख देती हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेशन लिखा है, 3 to 5 के बीच में आप देखोगे कि कट ऑफ आपका प्लस में जाता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है, ओके। तो जेएनयू में अब मैं सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का एक्सपेक्टेड बता रही हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पूरा पैटर्न आपको बता दिया, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जेएनयू का जो कट ऑफ है वो समवेयर अराउंड 254 से 260 तक भी बेटा टच कर सकता है पीआईएसएम में, बिकॉज पीआईएसएम में यूपीएससी देने वाला बच्चा बैठ रहा है, उसको मास्टर्स करनी है, दिल्ली में रहना है और पढ़ाई भी करनी है और यूपीएससी भी करना है, इसीलिए वो आ जाता है इधर, ठीक है। तो वो तुम्हारी सीट लेके जा रहा है, राइट, स्पेशली पीआईएसएम में। तो आई वोंट बी वंडरिंग अगर 260 के नज़दीक कट ऑफ इस बार चला जाएगा तो, हालांकि 254 आप लगा करके चलो, 254 255 के लगभग जेएनयू का पीआईएसएम के लिए कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। उससे 3-4 नंबर आप नीचे ले लो पीओएलएम के लिए, ठीक है। अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू के जो टॉप कॉलेजेस है बेटा, हिंदू है ना, LSR है, इसके अलावा रमजस कॉलेज है, इन सभी में आप लगा करके चलो कि समवेयर अराउंड 255 to 245 के बीच में रेंज रहने वाली है यहाँ के कट ऑफ की भी, ठीक है। एंड अगर आप बीएचयू की बात करो तो जनरल कैटेगरी से डिपार्टमेंट एंड मेन कैंपस समवेयर अराउंड 235 रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ्स एंड बट्स क्या है ये भी जान लीजिए, और आप कैसे अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हो ये भी जान लो, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको रियल ऑन ग्राउंड अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं उनके बेसिस पर आपको बातें बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है कि अगर आपको दिल्ली में रहना है, आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको डीयू में ही पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आप थोड़े से कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस के तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। आप इस बात से बराबर रूबरू रहना कि कौन कौन से कॉलेजेस में एमए पॉलिटिकल साइंस ऑफर किया जाता है। अगर आप लड़की हैं तो और ध्यान से सुनिए, और लड़के हैं तो भी सुनिएगा, आपको भी आगे एक बात बताऊंगी। तो लड़की अगर आप हो, ठीक है, तो डीयू और बीएचयू यहाँ दोनों जगह पे, क्योंकि विमेंस कॉलेज है, मतलब जेंडर स्पेसिफिक है, सेक्स स्पेसिफिक कॉलेजेस है जहाँ पे लड़के आ ही नहीं सकते, तो वहाँ पे तो बेटा 50% ऑफ द कंपटीशन अपने आप कट हो गया, है ना, ठीक है, या 60%, क्योंकि अभी भी एग्जाम में हमारे कई बार लड़के ज़्यादा बैठ रहे होते हैं, ठीक। तो अब तुम्हें लड़कियों को आपस में ही फाइट करनी है, ठीक है ना, ओके। तो अगर आपका नाम आता है तो आप गर्ल्स कॉलेज में ले लीजिएगा एडमिशन, इन यूनिवर्सिटीज़ को छोड़िएगा मत, ठीक है, ओके। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऑप्शन है, ऐसा ना हो कि तुम एक ही सोच के चलो अरे एक ही तो बस मेन कैंपस, नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। और एक और बात बता दूं, इनके प्रोफेसर आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे बीएचयू में तो डिपार्टमेंट एंड मेन कैंपस वाले जो प्रोफेसर है वो आएंगे ही नहीं, कोई जाएगा, कॉलेज के प्रोफेसर यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, यही चल रहा होता है,
ठीक है। सो मोर और लेस द एक्सपीरियंस इज सेम। अब डिग्री में बेटा सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इतना ही लिखा आता है, कोई कॉलेज वॉलेज का नाम नहीं लिखा आता है। ठीक है, ओके चलो। दूसरी चीज़, लड़कों तुम लोगों के लिए एक और बात कि बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड रहना कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि कोएड हैं, जहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये मान के मत चलो कि मैंने कह दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के समवेयर अराउंड 20 कॉलेजेस हैं या 15 कॉलेजेस हैं जो एमए पॉलिटिकल साइंस ऑफर कर रहे हैं, तो ऑल दोस 15 आर फॉर यू। नो नो बेटा जी, उसमें से आधे तो कम हो गए या फिर उसमें से 30% तो कम हो गए क्योंकि वो विमेंस कॉलेज है। ठीक है, तो अपने आप सीटें और अपॉर्चुनिटी कम हो गई। तो यू शुड स्टे वेरी विजिलेंट एंड वेरी वेल इन्फॉर्म कि तुम किस किस कॉलेजेस में, किन किन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हो ताकि आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। ठीक है, जेएनयू में यार फर्स्ट लिस्ट में ही सारे ऑक्यूपेंसी जो है वो फिल हो जाती है, ऑक्यूपाई हो जाती है, सारी सीटें भर जाती है, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो अदर कैटेगरीज मतलब है कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जैसे है या फिर एसटी एससी कैटेगरीज भी, उनका सेकंड या थर्ड लिस्ट तक भी आप थोड़ा सा इंतजार करके एक बार देख सकते हो, क्या पता शायद आपका लक हो तो आपको मिल जाए एडमिशन। ठीक है, बाकी डीयू और बीएचयू के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपका जो कट ऑफ के हिसाब से डीयू और बीएचयू में रेंज में आ रहा है एडमिशन लेने का, तो इनका लिस्ट आता है, एक लिस्ट आया कट ऑफ का, दूसरा लिस्ट आया, थोड़ा सा कट ऑफ की लिस्ट पर ध्यान दिए रहना क्योंकि इंस्टीट्यूट ज़्यादा है ना बेटा, तो चांसेस हैं कि बहुत बार कहीं बच्चा ने अप्लाई किया लेकिन उसने वहाँ एडमिशन ना लेकर के कहीं और ले लिया। ठीक है, तो कहीं पे जगह खाली हो गई और वहाँ जगह खाली हो गई तो आपको वो जगह मिल सकती है, बशर्ते आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, आपको पता हो कि कब कब क्या क्या कट ऑफ की फर्स्ट लिस्ट आ रही है, सेकेंड लिस्ट आ रही है, क्या हो रहा है, मार्क्स में कितना फ़र्क है क्या। ठीक है, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक और पेड सीट्स का भी कोटा होता है। विल लेट यू नो, अगर तुम सभी बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कर दो ज़रा कि जेएनयू जा रहे हो कि नहीं, बीएचयू जा रहे हो कि नहीं, डीयू जा रहे हो, है ना। और इस साल 2026 का जो इन यूनिवर्सिटीज़ का आई कार्ड बनने वाला है उसमें से एक आई कार्ड तुम्हारा भी होगा, तुम्हारा भी नाम उस आई कार्ड में होगा विद द नेम ऑफ द इंडियाज टॉप यूनिवर्सिटी ऑन इट। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी, वांटेड टू आस्क मी समथिंग अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज या सो मेनी थिंग्स, तो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस UTPGPW, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर भर भर के कमेंट करिए। अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पेड सीट क्या होता है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़, या अगर आप कुछ और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। मैं पर्सनली मॉनिटर करती हूँ कमेंट्स को और आप सभी के प्रश्नों का जवाब भी पर्सनली देती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।